अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में अमीर बनना, तो वो काम भी तो करने पड़ेंगे ना। आपके साथ में क्या है, आप चाहते अमीर बनना है लेकिन काम करते हैं गरीब बनने वाले, एंड फिर आप शिकायत करते हैं ऊपर वाले से कि भगवान तू नहीं चाहता कि मैं अमीर बनूं इसलिए मैं गरीब रह गया। भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, ऊपर वाले को कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहता है आपको वो देना जो आप चाहते हो, एंड आप क्या करते हो, आप चाहते हो अमीर बनना लेकिन उससे मांगते हो गरीबी, इसीलिए आप गरीब के गरीब हैं। अमीर बनने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी। अमीरी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक खत्म होती है। तो पहले अपनी सोच बदलो। ना चाहकर भी डे टू डे लाइफ में आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जो आपको पीछे खींच रही हैं, गरीबी की तरफ, गड्ढे में पकड़े हुए हैं, आपको ऊपर नहीं आने दे रही। आज मैं करूंगी उन्हीं चीजों के बारे में बात, एंड आई एम श्योर आप सब उसमें से कोई ना कोई काम जरूर करते हो। कौन से काम है जो आपको अमीर नहीं बनने देते? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, सबसे बड़ी कमी है आपकी, हर वक्त ये बोलना कि आप पर पैसा नहीं है। देखिए, मैनिफेस्ट होता है, आप बिलीव करें या नहीं। एंड मैनिफेस्ट को छोड़ दीजिए, आप ऊपर वाले पे तो बिलीव करते होंगे, एक डिवाइन पावर है उस पर तो बिलीव करते होंगे। यकीन मानिए वो डिवाइन पावर बैठी है आपको वो देने के लिए जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं। आप अमीर बनना कितना भी चाहे, लेकिन जुबान पर आपके हमेशा रहता है आई डोंट हैव मनी, एंड जो आप बोलते हो ना वो चीजें एट लास्ट सच होती हैं। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो आपसे ये बोलते हैं कि यार देख, मैं जो कह देता हूँ ना वो हो जाता है। देख, जो मेरा दोस्त है ना वो चीट करेगा, एंड वो दोस्त चीट कर जाता है 2 साल बाद, 4 साल बाद। मेरे रिश्तेदार है ना वो मुझसे खुश नहीं है, जलते हैं, एंड कुछ टाइम बाद वो रिश्तेदार चीट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान नेगेटिविटी अपनी तरफ खुद खींच रहा है। उसी तरीके से आप भी उस गरीबी को खुद खींच रहे हो। जब आप बोलते हो यू डोंट हैव मनी, तो ऊपर वाला सुनता है, एंड जब पे पैसा होता है ना वो भी खर्च करवा देता है, बिकॉज उसको आपकी बात सच करनी है। तो अपने शब्दों को सुधारिए। नेवर एवर से आई डोंट हैव मनी। ये शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे तो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम है आपकी कि आप समवेयर दूसरे को बुरा भला कहते हैं, उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। जो नहीं सोचते विच इज वेरी गुड, बट अगर आप वो हैं जो बुरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो भी वो नेगेटिविटी आप तक आ रही है। कहते हैं ना, हमारे पास वो आता है जो हम स्प्रेड करते हैं। जब हम लोगों के लिए नेगेटिव बोलते हैं या फिर सोचते हैं, हम दूसरों तक क्या पहुंचा रहे हैं? यार वो तो बुरा इंसान है, वो तो गरीब ही रहेगा, वो तो ऐसा ही रहने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला, अरे घटिया आदमी है, भगवान करे इसके साथ तो ये हो जाए। होते हैं ना, कुछ भी हो सकता है उसमें से आप और मैं एक हो। अगर ऐसा है तो स्टॉप डूइंग दिस। उसके लिए नहीं, खुद के लिए। जो आप दोगे अल्टीमेटली वो चीजें आप तक लौट कर आएंगी ही आएंगी। अगर आप लोगों के लिए बद्दुआ मांगोगे तो वो बद्दुआ अल्टीमेटली आप तक आने वाली है। आप किसी का बुरा चाहोगे तो वो आप तक आने वाला है। कहते हैं ना, कोई इंसान अगर बहुत पैसे वाला बन गया है, रिच बन गया है, तो ये सिर्फ उसके एफर्ट्स नहीं है, उसके पीछे कुछ लोग उसके अपने हैं जो ये बिलीव करते थे कि वो पैसे वाला जरूर बनेगा, इसलिए वो बना है। कुछ लोग उस पर उससे ज्यादा ट्रस्ट करते थे कि यार ये जिंदगी में बड़ा आदमी बनेगा। उनके भरोसे ने, उनकी वो पॉजिटिव वाइब्स ने इस इंसान को पैसे वाला बनाया है। इसके एफर्ट्स तो हैं, लेकिन उनका भरोसा भी काम कर रहा था। तो इसी तरीके से आपको भी चाहिए कि आप दूसरों तक पॉजिटिविटी भेजें, नेगेटिव ना भेजें। जो भेजेंगे वो रिटर्न आएगा। ये तो रही आपकी सोच की बात। अब बात करते हैं आपके एक्शन की, क्योंकि एक्शन भी आपके पॉजिटिव होने चाहिए ना, अमीरों वाले, पैसे वाले। उसमें पहला एक्शन है कि जो बार्गेनिंग वाली, चिंदी चोरी की जो आपकी आदत है ना, वो बंद कीजिए। हम करते क्या है, हमें बनना तो लखपति है, करोड़पति है, बट हम क्या करते हैं, सब्जी वाले पर 5 रुपए के लिए धनिया के लड़ते हैं, फ्री मिर्च के लिए झगड़ा करते हैं, 5-5 रुपए के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। क्यों करना है? करना क्यों है? अगर आप ये छोटी छोटी बार्गेनिंग करते हैं तो कितना पैसा बचा लेते होंगे एक दिन में? जस्ट इमेजिन, 100 रुपए, 200 रुपए। अगर आपने ये बचा भी लिया तो क्या ये 100-200 रुपए आपको अमीर बनाने वाले हैं, करोड़पति या लखपति? नहीं।
कुछ नहीं होने वाला। वो वहां से बचाए हैं, यहाँ खर्च कर दोगे। 500 रुपए लेके गए हो मार्केट में, 500 ही खर्च करके आओगे ना। बार्गेनिंग नहीं करोगे तो भी, करोगे तो भी। तो जो आपकी हरकतें हैं ना, ये आपकी है ही नहीं अमीरों वाली। कैसे अमीर बनोगे? कैसे अलमाइटी आप तक वो पैसा भेजेगी? आप उस तक वो फील नहीं भेज रहे कि आप अमीर हो। यार इतनी छोटी चीज के लिए मैं नहीं करता आर्ग्यू, क्यों करूं? ठीक है यार, 5 रुपए ज्यादा ले लेगा तो क्या ही हो गया, इट इज ओके, फर्क नहीं पड़ता। क्या ये एटीट्यूड है आपका अमीरों वाला? करता कोई पैसे वाला इतनी चिंदी चोरी चीजों के लिए? नहीं करते। तो स्टॉप डूइंग दिस सबसे पहले। इसके साथ में दूसरी हरकत करते हो वो ये कि जब आप कुछ कपड़े पहनते हो ना, कुछ भी कपड़े हैं, शूज हैं, व्हाटएवर, उसमें थोड़ा सा होल हो जाए, वो थोड़े से खराब हो जाए, तब भी आप उनको पहनना नहीं छोड़ते। देखो हम सब ऐसे हैं, है ना, हमारा लालच है, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं कि छोटा सा होल हो जाए उसको निकाल कर फेंक दें। बट यकीन मानो दोस्तों, जब आप कुछ पहनते हैं वो डिफेक्ट किसी को नहीं दिखता, हमें दिखता है। एंड उससे वो अमीरों वाला फील आता ही नहीं है। हमें पता होता है जो हमने पहना है ना, उसका रंग थोड़ा सा फेड है, उसका जो ट्राउजर है ना वो ऊपर बेल्ट से फट चुका है, वो किसी को नहीं दिख रहा इसलिए पहना है। किसी को नहीं दिखाना, हमें अपने आप को दिखाना है। कैसे भरोसा कर पाएंगे कि हम अमीर बनेंगे? एंड जो चीज हम संभाल के रखेंगे ना, हम वैसे ही होते जाएंगे। देखो मैं सिंपल एक चीज से समझाती हूँ आपको। जो मदर होती है, उसके 2 बच्चे हों और दोनों को इक्वली प्यार करती है, उसका प्यार कम ज्यादा नहीं होता, बट वो जिद उसकी पूरी करती है जो जिद्दी होता है। एक समझदार बच्चा है जो पुराने कपड़े में काम चला रहा है, एक छोटा नालायक है जो पुराने कपड़े रिपीट करता ही नहीं है, उसको हर फंक्शन पे नए कपड़े चाहिए। अगर माँ के पास पैसा ना भी हो तो भी वो उस छोटे जिद्दी बेटे को पहले कपड़े ला कर देगी, बड़े को समझा देगी, क्योंकि बड़ा समझता है, छोटे का नहीं चलेगा। तो आप समझ रहे हो ना, आप एडजस्ट कर रहे हो अपने आप को उस गरीबी में, इसीलिए ऊपर वाला समझा रहा है। समझना छोड़ो, नहीं समझता, रिपीट नहीं करूंगा कपड़े। क्यों पहनूं? डिफेक्ट हो गया, ठीक है, एक जोड़ी कपड़े पहनूंगा पूरे साल, लेकिन डिफेक्टेड नहीं पहनूंगा। ये एटीट्यूड बनाओ ताकि जब आप कपड़े पहनो तो आपको अंदर से बहुत पॉजिटिव चीजें आए, बहुत अच्छा लगे। देखो एक चीज नोटिस करना कि जब आप कोई भी कपड़ा न्यू पहनते हैं, पहली बार पहनते हैं, वो चाहे 100 रुपए का क्यों ना हो, अलग ही कॉन्फिडेंस निकल के आता है। ड्राई क्लीन करवा के आप कपड़े पहनो, अंदर से बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी वाइब्स आती है कि ड्राई क्लीन वाले कपड़े पहने हुए हैं, आती है ना। ये फील होना चाहिए, जरूरी है, जो आपको पुश करता है पैसे की तरफ कि कम में या खराब में आपका काम नहीं चलता। ये वाइब्स आपको भेजनी पड़ेगी ब्रह्मांड में, एडजस्ट करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसके साथ एक और चीज जो आपको अमीर बनने में हेल्प करती है वो है कि आगे से ना टिप देना सीखो। सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं, कहीं पर भी जाओ, रिक्शे में बैठे हो ना, रिक्शे में बैठो, कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए के ऊपर बार्गेनिंग मत करो। कहीं पहुंचने के लिए 10 रुपए लगते हैं ना, वो अगर 15 मांग रहा है तो बार्गेनिंग मत करो, पहला रूल। एंड दूसरा, अगर 15 रुपए देने के चक्कर में आप 20 का नोट उसे देते हैं एंड 5 रुपीज में चेंज नहीं है, तो उसके लिए खड़े मत हो, छोड़ दो, जस्ट एक रखो अपने पास। जब आप 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वापस ना मांगकर सामने वाले पर छोड़ देते हैं ना, यकीन मानो अंदर से अलग ही अमीरी वाला फील आता है। अंदर से महसूस होता है दैट आई एम दैट मच रिच कि किसी को पैसा दे सकता हूँ फ्री में, चाहे वो 2 ही रुपए क्यों ना हो। एक बार कुछ पैसे शॉपकीपर पर, नाई पर, सब्जी वाले पर 2-3 रुपए छोड़कर देखना अपने तरफ से, चेंज मत मांगना। उसके बाद जो फील आएगा ना आपको, वो कमेंट करके जरूर बताना। ये जो फील है ना, ये आपको अमीर बनाएगा। ये फील जरूरी है। मैंने कहा ना, अमीरी यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है, यहां पर तो खत्म होती है। अगली चीज जो ध्यान रखनी है वो अगेन पहनने के ऊपर है। अच्छा पहनो, महंगा पहनो। इसका मतलब ये नहीं कि लाखों का, वो आपका बजट नहीं है, लेकिन जो आपके बजट में आता है उसमें चिंदी चोरी नहीं करो। सस्ते 2 मत खरीदो, महंगा 1 खरीदो। साल में 4 जोड़ी मत खरीदो, 1 जोड़ी खरीदो। बट जो खरीदो और जो पहनो वो लग्जरी हो, वो अच्छा हो, वो पहनकर आपको फील आना चाहिए कुछ महंगा पहन रखा है। महंगे का तो कोई अंत नहीं है,
उसका मतलब ये नहीं कि लाखों का आप खरीद रहे हो। अपने बजट से, भाई देखो मेरा बजट है कि मैं 500 रुपये का पहनती हूँ, अगर मैंने 1000 का पहन लिया तो मुझे उसमें लग्जरी वाला फील आता है ना। तो सबका अपना है। आपका बजट है कि मैं 200 का पहनता हूँ, मैं अगर 500 का पहनता तो मुझे लग्जरी फील आता है। तो अपने हैसियत से थोड़ा सा बढ़ के आप महंगा पहनना शुरू करो अपने अकॉर्डिंगली। चाहे 1 पेयर ऑफ शूज खरीदो, 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स खरीदो, बट महंगा खरीदो। ये चीजें करना शुरू करो, इससे पैसा अट्रैक्ट होता है। चिंदी चोरी करके आपके अंदर फील ही गरीबों वाला रहता है। जो अंदर से गरीब है वो बाहर से अमीर कैसे बनेगा, पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि बात कॉन्फिडेंस की आती है, अगर अंदर से आप डरे हुए हो ना तो बाहर से कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते अपना, क्योंकि अंदर से जो होता है वही बाहर दिखता है। अंदर से चिंदी चोरी है, बाहर से अमीरी नहीं आने वाली। अमीर बनने के लिए अमीर महसूस करना पड़ेगा। अमीर महसूस करने के लिए अच्छा पहनो, अच्छा दिखो, अमीरों वाला बिहेव करो। आप किसी के ऊपर 10,000 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए नहीं छोड़ सकते, 2-3 रुपए तो छोड़ सकते हो ना, छोड़ो। टिप दे दो लोगों को, दिन में हो सकता है 100 रुपए आप टिप दे दो, लेकिन ये आपके माइंड सेट को अमीरी वाला सेट कर देंगे। सो शुरुआत करो अपनी सोच से, इन छोटे छोटे एक्ट से, एंड ये चीजें अपने आप ही आपको आगे पुश करेंगी, ब्रह्मांड में मैसेज भेजेंगी अमीर बनने के लिए। एंड वो आपकी हेल्प करेगा, आप तक थॉट पहुंचाएगा, आपको तक आइडिया पहुंचाएगा कि अमीर कैसे बनना है। उन आइडियाज पे आप काम करेंगे, जिंदगी में जरूर कुछ अचीव करेंगे।